खमगड़ी सा गुड मॉर्निंग। तो मैं आई हूँ अपने मायके। यहाँ है मेरे बड़े पापा के लड़की की शादी। वैसे तो आज मेरा पहला व्लॉग है लॉन्ग वाला, तो मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर करते हुए ही शूट करूँगी, लेकिन आप समझ सकते हो कि यह सब पहली बार है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। मैंने सोचा बाद में ही करूँगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्द वैसा भी करूँगी। तो हम लोग निकल चुके हैं माता पूजन के लिए शादी वाले घर। मेरे साथ मेरे मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर है। फिर हम पहुंच गए कुछ देर बाद शादी वाले घर। तो देख रहे हो सब लोग बाहर बैठे हैं सापे बांध कर। फिर मैं अंदर गई तो दूल्हे राजा सामने ही खड़े थे और सामने सभी लेडीज़ें आ चुकी थी और कुछ आने वाले थे। फिर मैं थोड़ी देर तो सभी के साथ बैठी। फिर मुझे ऊपर जीजा ने बुला लिया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हम लोग आ गए हैं। तो उनको रेडी करने के लिए मैं ऊपर गई। ये सामने है जो दूल्हे राजा के मम्मा है, उनके दोनों सिस्टर है और ये शादी में आए हुए मेहमान। और ये पूरी टीम है हमारे यहाँ की। वैसे पूरी तो नहीं है, आधी अधूरी है। फिर ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो ढोल वाले भी आ चुके थे और सब निकलने ही वाले थे, लेकिन इन लोगों का भी तो मेकअप ही चल रहा था। फिर मैंने इन्हें रेडी किया और नीचे लेके आई सभी को। आप लोग जानते ही शादी में कितनी भी तैयारी आप कर लो पहले से, लेकिन उसी टाइम कुछ चीज़ें याद आती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ भूल गए थे इसीलिए रुके हुए थे। फिर वो सामान ढूंढना, उसके बाद फिर वहाँ से सब लोग निकले। तो फाइनली हम आधे गांव में घूमने के बाद माता जी के मंदिर तक पहुंच गए। हमारे यहाँ शादी में गणेश पूजन से पहले माता पूजन होता है। आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर कुछ जगहों पर ये सब नहीं होता है। तो माता जी की पूजा के बाद फिर सभी ने डांस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले छोटे वाइसा लोगों ने डांस स्टार्ट किया। फिर छोटे छोटे बाईसाओं के बाद नंबर आए घर के बींदनियों का। तो उन्होंने पहले तो हम लोगों को बोला था, लेकिन हमने कहा कि हम आपका वीडियो शूट करेंगे, पहले आप लोग डांस कर लो फिर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लोग आए, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर साइड में ही एक मंदिर और है वहाँ पर पैर लगे। उसके बाद एक एक करके सभी ने डांस किए। तो सबसे पहले बड़े वाले भाभी सा आए, उन्होंने डांस किया। तो ये वाले हमारे नए बींदनी हैं जिनकी अभी कुछ समय पहले शादी हुई है। तो आज पहली बार हम इनका डांस देखेंगे। तो दोनों ने मिलकर बहुत ही सुंदर डांस किया था। फिर वो चले गए, फिर वापस उन्हें लेके आए। तो कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने वारनियाँ नहीं की थी। फिर उनके बाद वापस हमारा नंबर लगा दिया। तो यहाँ पर मैं और मेरे एक जीजा हैं, एक भुआसा के बेटी, तो हम दोनों ने मिलकर डांस किया। तो यहाँ पर पापा आए थे वारनियाँ करने के लिए, लेकिन मैं उनके पैरों में अटक गई थी। फिर उसके बाद दूल्हे के छोटे वाले जीजा हुक्म पधारे थे, उन्होंने डांस किया। पहले तो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं आता है, लेकिन उन्होंने सच में बहुत अच्छा डांस किया था। उन्हीं के साथ एक भाभीसा ने भी कर लिया था। फिर उन भाभीसा के साथ दादी को भी बुलाया, दोनों ने मिलकर किया। सभी ने दूल्हे को बीच में कर सभी ने टीम बनाकर डांस किया था, जो कि बहुत शानदार था।
फिर सभी ने एक एक करके जोड़े से डांस किया। उसके बाद वहाँ पर आए हुए मेहमानों ने भी किया। मेरे पीछे देख रहे हो यही माता जी का मंदिर है, जहाँ पर एक पेड़ है जिसको छत के ऊपर से निकाला हुआ है और वहीं पर माता जी का स्थान है। फिर वहाँ से आने के बाद मैं डायरेक्ट घर आ गई। पहले मैंने चेंज किया, उसके बाद फिर मैं उनके घर गई खाना खाने के लिए। तो पहले वहाँ पर पल्ला की पैकिंग चल रही थी, तो हमने वो पैकिंग वगैरह देखी और कुछ पोशाकें भी उन्होंने दिखाई। पोशाकें बहुत शानदार थी। फिर वहाँ से मैं घर आ गई। फिर शाम को हम लोग सभी एक काकीसा के घर गए, क्योंकि उन्होंने 16 सोमवार का उद्यापन किया था। घर उनका दूर है क्योंकि उन्होंने अपने खेत में मकान बनाया हुआ है। तो शाम का समय था और मौसम भी अच्छा था, तो मैंने सोचा इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। कुछ ही समय में हम उनके घर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि मकान उनका दिख रहा है, लेकिन घूमकर जाना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। देख रहे हो लोकेशन कितना शानदार है और इधर सूरज भी ढल रहा है। उसी के साथ हम लोग भी चलते जा रहे हैं कि कब हम उनके घर तक पहुंचे, क्योंकि घर दिख तो रहा था लेकिन पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था। तो फाइनली हम उनके घर पहुंच गए। वहां पर पूजा पाठ चल रही थी, उसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और हमसे पहले भी वहां पर बहुत सारी लेडीज़ें पहुंच चुकी थी, लेकिन हम लोग पहुंचने में लेट हो गए थे। मकान उनका नया है, पुराना मकान तो हमारे घर के पास में ही था, लेकिन वहाँ उनको जगह कम थी तो उन्होंने अपने खेत में मकान बनाया। तो देख रहे हैं पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और काकोसा काकीसा दोनों बैठे हुए हैं जोड़ा बनकर, क्योंकि काकीसा ने 16 सोमवार का व्रत किया था तो उन्हें ही वहाँ बैठना होता है। तो पंडित जी ने सभी के हाथ में चावल और पुष्प दिए कथा सुनने के लिए। फिर सभी ने वहां बैठकर अच्छी से कथा सुनी। कहा उसने व्रतों का विधि पूछी। इस कारण से उसके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। इतने अपने विचारों को मानना पूछा है, माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार की व्रत कथा कह सुनाई। वे बोले ये व्रत मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा मित्र विदेश गया है, मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। शासकों को बहुत धन दिया, नगर में जगह जगह सब व्रत सदा खुलवाए, भूखों को पानी मिले। इस प्रकार से जी की कृपा से राजा राजमहल में रहने के साथ। फिर कुछ देर बाद कथा खत्म हो गई और पंडित जी ने आरती वगैरह वहां पर करवाई। हम लोगों ने एक एक करके सभी ने आरतियां उतारी। सच में इस जगहों पर जाकर मन को शांति मिलती है। पहले तो मैं यहाँ आने वाली नहीं थी क्योंकि मैं थक गई थी। फिर प्रसाद लेने के बाद हम वहाँ से निकल लिए और काकीसा से मिलना भी हो गया। उनका कहना था कि मैं उनके यहाँ आती नहीं हूँ। सच में मैं पहली बार ही उनके घर आई हूँ ये बना हुआ जब से, क्योंकि अब घर भी दूर हो गया है और बाबू की वजह से मैं कहीं जाना आना नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए कि शाम हो चुकी थी और बाबू शायद परेशान भी करने लगा था मेरी सिस्टर को, और हमें शादी वाले घर भी जाना था क्योंकि शाम को गणेश पूजन थी। तो फटाफट हम वहाँ से निकल लिए।
फिर घर आए जब तक गणेश पूजन की तैयारी हो चुकी थी, तो अब गणेश पूजन हो रही है। तो आज का मेरा पहला व्लॉग आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।